भारत में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है। हर 40 सेकंड में दुनिया में कोई न कोई अपनी जान गंवा देता है। और सबसे दुखद बात, इनमें से 70% मामलों में मदद मांगी तक नहीं गई थी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायरी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको रात में नींद नहीं आने देगी। आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसी यात्रा पर जो शायद आपको अनकंफर्टेबल फील कराए, आपको डिस्टर्ब करे, लेकिन जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है आपके आसपास भी कोई इसी हेल से गुजर रहा हो और आपको पता तक न हो। यह बात करनी जरूरी है, लेकिन क्योंकि आज जो स्टैटिक्स मैं आपके सामने रखूंगा, जो आज मैं आपको बताऊंगा, वो सिर्फ नंबर से नहीं है, वो आपके घर में बच्चों, हमारे दोस्तों के साथ हो रहा है और आपको पता तक नहीं है। ये हमारे आपके परिवार की कहानी हो सकती है। भारत में हर 4 मिनट में एक इंसान अपने ही जान को ले रहा है और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से 73% लोगों ने कभी किसी से हेल्प तक नहीं मांगी है। कोई कहता है कि मेरे व्हाट्सएप पर पिछले 4 महीने से मैसेजेस आए हैं, भाई बहुत डाउन फील कर रहा हूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ में कुछ सेंस ही नहीं है और लगता है मैं ही फेलियर हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? लेकिन हम सीरियसली नहीं लेते, अरे यार सब ठीक हो जाएगा कहकर टॉपिक बदल देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी नजरअंदाजी लोगों को मार रही है, लिटरली जान ले रही है। कोई कहता है कि आज फिर सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, लगता है जैसे जिंदगी में कोई पर्पज ही नहीं है। 3 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया, फ्रेंड्स के सामने हंसता रहता हूं लेकिन अंदर से टूट रहा हूं। कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यह कोई लिखता है और शायद यह लाइन्स उनको भी फैमिलियर लग रही होंगी क्योंकि हम में से हर कोई ऐसा फील कर चुका है। लेकिन सबसे इसके बात यह है कि ये किसी को नहीं बताते। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बहुत सक्सेसफुल है, फ्रेंड्स को लगता है कि दोस्त हमेशा हैप्पी रहता है, लेकिन अंदर से वह धीरे 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 तड़प रहा होता है। हाँ भाई हाँ, सब ठीक है, हाँ मम्मी सब अच्छा है, हाँ खाना भी खा लिया, अच्छा भाई अभी अभी मम्मी का कॉल था, पूछ रही थी कि सब ठीक है ना। मैंने कहा हाँ, लेकिन सच यह है कि मैं पिछले 3 दिन से ठीक से सो तक नहीं पाया हूँ, 2 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खा पाया हूँ और कल रात को मन आया था कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ, लेकिन मम्मी से क्या कहूँ कि आपका बेटा टूट रहा है कि वो स्ट्रांग नहीं है जितना आप समझती हैं। हर 40 सेकंड में एक सेल्फ लाइफ लॉस, यानी कि एक दिन में 2160 लोगों की लाइफ लॉस हो रही है अपने ही हाथों से। और सबसे डरावनी बात, इनमें से 68% लोगों के पास फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, जॉब होती है, पैसा होता है, फिर भी वो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ को हमने जोक बना दी है। टेंशन मत ले यार, चिल कर परो, लाइफ में अप्स डाउन्स तो चलते रहते हैं, लेकिन यह अप्स डाउन्स नहीं है, यह मेंटल हेल्थ क्राइसिस है और इसे इग्नोर करके हम लोगों की जान को ले रहे हैं। और यह कहानी नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 18 से 25 एज ग्रुप के 67% लोग इसी तरह की फीलिंग्स एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब आपके 10 फ्रेंड्स में से 6-7 लोग इसी हेल्थ से गुजर रहे हैं और आपको पता तक नहीं है। अब बात करते हैं इस डिवाइस यानी कि मोबाइल की, जो हमारे जेब में रहता है और हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लेकिन इंस्टाग्राम पर 2 मिनट 5 मिनट स्क्रॉल करते हैं। एक लड़का दुबई में वैकेशन पर है और दूसरा नई BMW लेकर आया है। कोई परफेक्ट रिलेशनशिप में है, कोई गोवा में यहाँ पार्टी कर रहा है, किसी ने नया आईफोन खरीदा है, कोई कपल रोमांटिक डिनर पर है और कोई परफेक्ट बॉडी के साथ जिम में वर्कआउट कर रहा है, फिर जिम में परफेक्ट बॉडी को भी दिखा रहा है। और कोई सोचता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ अपने रूम में अकेला अपने प्रॉब्लम्स के साथ और लगता है कि मैं कितना लूजर हूँ और लग रहा है कि दुनिया भर के लोग कितने यहाँ पर हैप्पी हैं, सिर्फ मैं ही माइजरेबल हूँ। यार सबका लाइफ इतना परफेक्ट कैसे है? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? सब तो एंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ डिप्रेशन में बैठा हूँ। मैं ही बोरिंग हूँ, मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, शायद मैं ही फेलियर हूँ।
कोई सोचते यहाँ पर यह है, अरे यार देख उस लड़की की परफेक्ट लाइफ, मैं क्या कर रही हूँ यार, सबका लाइफ इतना परफेक्ट कैसे है, मैं क्या गलत कर रही हूँ, एवरीवन इज सो हैप्पी, सिर्फ मैं ही माइजरेबल हूँ, मैं ही प्रॉब्लम हूँ। यह थॉट्स फैमिलियर हैं। मेरे एक फ्रेंड की गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया था। रीजन था उसका, वो कहती थी कि हमारा रिलेशनशिप इंस्टाग्राम के कपल्स के जैसा रोमांटिक नहीं है। उसे लगता था कि सब कपल्स हमेशा खुश रहते हैं, रोमांटिक डेट्स पर जाते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन वो यह नहीं देख रही थी कि वो इंस्टाग्राम कपल्स का कितना फेक लाइफ है, कितने फिल्टर्स लगाते हैं, कितनी बार सेम फोटो को रीशूट करते हैं। मेरा एक दोस्त एक ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर है, उसने एक बार बताया था कि वो परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन के लिए 47 बार वीडियो को रीशूट करता है, 47 बार। और हम उसे देखकर फील कर रहे थे कि हमारी मॉर्निंग रूटीन कितनी यहाँ पर बोरिंग है। दोस्तों, सोशल मीडिया ने हमें यहाँ पर एडिक्ट बना दिया है, कंपैरिजन के लिए एडिक्ट। हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और हमेशा कम फील करते हैं कि इसके पास BMW है, मेरे पास बाइक भी नहीं, यह तो यूरोप घूमने गया था, मैं गोवा भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इसकी गर्लफ्रेंड कितनी प्रिटी है और मैं अभी तक यहाँ पर सिंगल ही हूँ, सब सक्सेसफुल है, मैं कुछ नहीं कर रहा। और फिर यहाँ पर शुरू होता है एडिक्शन। हम और ज़्यादा स्क्रॉल करते रहते हैं और ज़्यादा डिप्रेस्ड होते रहते हैं और फिर एस्केप के लिए और ज़्यादा स्क्रॉल करते रहते हैं। यह एंडलेस साइकिल है। किसी के फ्रेंड की बहन ने अपनी जान लेने की कोशिश की होती है, रीजन क्या होता है, उसे लगता था कि वो अगली है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर सबके परफेक्ट फेस देखकर वो डिप्रेस्ड रहती थी। पहली बात, सोशल मीडिया आपको लगता है कि यह आपको कनेक्ट करता है, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, लेकिन यह सब फेक है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो टीनेजर्स 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर बिताते हैं उनमें डिप्रेशन का रिस्क 70% तक बढ़ जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडी एंड WHO की लेटेस्ट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टीनेजर्स जो 3 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर सोशल मीडिया पर बिताते हैं उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क 70% तक बढ़ जाता है। दोस्तों, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, 1 हफ्ते तक सोशल मीडिया कंप्लीटली बंद रख दिया था और पता हुआ क्या हुआ, मेरी एंजाइटी यहाँ पर 60% कम हो गई, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव था, ज़्यादा यहाँ पर हैप्पी था और सबसे इम्पोर्टेंट मैं खुद को यहाँ पर कम जज कर रहा था। अब आती है यहाँ पर सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और मैं जानता हूँ कि यह सुनने में आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यह ट्रूथ है। हमारे देश में फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यही फैमिली सिस्टम हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। आपने देखा 12वीं के रिजल्ट आते हैं, बच्चा यहाँ पर 87-90% मार्क्स ले आता है, घर आता है, खुश होता है, लेकिन पापा का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? पिताजी बोलते हैं यहाँ पर 87% सिर्फ शर्मा जी का बेटा 94% लाया, अब कौन सा कॉलेज मिलेगा, इंजीनियरिंग तो हो नहीं सकती है। हमारी सोसाइटी में हम क्या मुंह दिखाएंगे? पैसे वेस्ट हो गए हैं कोचिंग के, तुमसे तो कुछ होने का नहीं है, तुमसे यहाँ पर कंपटीशन तो हो नहीं सकता है, इंजीनियरिंग तो मिलेगी नहीं। अब यह कन्वर्सेशन सुनकर कैसा लगा आपको? फैमिलियर लगा ना? क्योंकि हम सबके घर में यही होता है। बस उसी दिन से बच्चे रियलाइज करने लग जाते हैं कि मैं कभी भी इनफ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कंट्रोवर्शियल लग रहा है आपको, लेकिन यह बिटर ट्रूथ है। एनसीईआरटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तैयार हो जाइए शौक सुनने के लिए। क्लास 9 से 12 तक के 60% स्टूडेंट में एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स मिले हैं। हर 10 में से 6 बच्चे यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब हैं। 40% स्टूडेंट्स ने माना है कि वो रात में सो नहीं पाते हैं। 25% स्टूडेंट ने कभी ना कभी सेल्फ हार्म के बारे में सोचा है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। रोहित 17 साल का जेईई की प्रिपरेशन कर रहा होता है। पेरेंट्स का प्रेशर यहाँ पर था कि IIT जाना है, कोचिंग में भी प्रेशर, रिलेटिव्स भी यहाँ पर पूछते रहते थे। यहाँ पर बेटा बोलता है, पापा मैं कॉमर्स से लेना चाहता हूँ, मुझे आगे जाकर बिजनेस करना है। कॉमर्स यानी शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बनना है और तू यहाँ पर कॉमर्स करेगा, लोग क्या कहेंगे हमें कि हमारा बेटा यहाँ पर फेलियर है, बेटा इंजीनियरिंग कर, बाद में यहाँ पर बिजनेस कर लेना।
और रोहित ने यहाँ पर 3 अटेम्प्ट दिए लेकिन वो जेईई को क्लियर नहीं कर पाया। और फिर एक रात उसने नोट छोड़ दिया था कि पापा आपको डिसअपॉइंट मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं और यहाँ पर प्रेशर को हैंडल भी नहीं कर सकता हूँ। वो चला गया हमेशा के लिए, 17 साल की उम्र में चला गया। अब दूसरा सुनो, मेरा कोई रिश्ते में एक अंकल है, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब मैं क्या जवाब दूं कि मेरा बेटा यहाँ पर एवरेज है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने ईगो, अपने सोसाइटल प्रेशर, अपने लोग क्या कहेंगे, हमारी रेपुटेशन क्या होगी, यही मेंटलिटी की वजह से अपने बच्चों को हम लिटरली यहाँ पर मार रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस की, जहाँ पर मेंटल हेल्थ क्राइसिस सबसे ज़्यादा यहाँ पर छुपाया जाता है। कोटा में पिछले साल 26 विद्यार्थियों ने यहाँ पर सुसाइड किया था। 26, यह कोई एक्सीडेंट नहीं था दोस्तों, यह एक सिस्टमेटिक फेलियर था। और इनमें से 21 के सुसाइड नोट्स में साफ साफ तौर से यहाँ पर फैमिली प्रेशर को मेंशन किया गया था। इमेजिन करिए दोस्तों, 16 साल का बच्चा और घर से हजारों किलोमीटर दूर, सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे रात तक क्लासेस, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई यहाँ पर एंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ बुक्स, सिर्फ कंपटीशन, सिर्फ प्रेशर। पापा मैं आपको यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं करना चाहता था, इस टाइप के मैसेजेस। सबसे दुखद बात दोस्तों, यह बच्चे जो एकेडमिकली यहाँ पर एवरेज भी नहीं थे, यह टॉप परफॉर्मर्स थे, लेकिन उनके लिए भी ये इनफ नहीं था। बेटा बोलता है मम्मी से कि मैं होम सिक फील कर रहा हूँ यहाँ पर, और मम्मी बोलती है बेटा 2 साल और आईआईटी क्रैक करने के लिए। फिर पापा से यहाँ पर बेटा बोलता है कि पापा यहाँ बहुत टफ है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। और पापा बोलते हैं क्विट करने की बात मत करो, हमने कितना इन्वेस्ट किया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनवायरनमेंट कैसा होता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, हर दिन टेस्ट, रैंकिंग्स, सबके सामने रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। और पापा बोलते हैं कि रोहित, क्योंकि रोहित 147 रैंक, क्या कर रहे हो यार, सीरियसली पढ़ रहे हो। और वहीं प्रिया के पापा प्रिया से बोलते हैं प्रिया 89 रैंक, लास्ट मंथ तो आपकी 45 रैंक थी, क्या हुआ, अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस करोगे तो आईआईटी तो क्या कोई भी कॉलेज तक नहीं मिलेगा। इस कॉन्स्टेंट ह्यूमिलेशन से क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कंप्लीटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर फील करते हैं कि वो वर्थलेस है। कॉलेज में भी सेम स्टोरी, और इंजीनियरिंग में यहाँ पर 70% विद्यार्थी डिप्रेशन में रहते हैं। और मेडिकल कॉलेज में तो सिचुएशन और भी खतरनाक है, वर्ष है। और एमबीबीएस स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से यहाँ पर प्रेशर, डॉक्टर बनना है तो यहाँ पर सैक्रिफाइस करना होगा, सोशल लाइफ फॉरगेट कर जाओ, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। एक मेडिकल स्टूडेंट का सुसाइड नोट था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लोगों की हेल्प करना चाहता था, लेकिन इस सिस्टम ने मुझे पहले ही मार दिया। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, बैकलॉग क्लियर करना है, पेरेंट्स को कैसे बताऊं, प्लेसमेंट सेशन आ रहा है, कोई कंपनी नहीं मिलेगी, सीजीपीए कम है, फ्यूचर में एडमिशन नहीं मिलेगा। एवरीवन इज स्मार्टर, बट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लॉनलीनेस। कॉलेज में हजारों विद्यार्थी हैं, लेकिन सबको लगता है कि वो अकेले हैं, कोई जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं है, सब कंपटीशन में बिजी है। हॉस्टल में रात को रोते हैं पिल्लोज में मुंह दबाकर, कोई सुन न ले। मॉर्निंग में फिर से यहाँ पर मास्क लगाकर फिर हैप्पी फेस बनाते हैं। और कॉलेज, सोशल मीडिया पर देखो, सब हैप्पी लग रहे हैं, पार्टीज, फन, फ्रेंडशिप, लेकिन रियलिटी यह है कि 80% विद्यार्थी मेंटली डिस्टर्ब हैं। यही तो प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ बच्चों को मशीन समझा जाता है, मार्क्स निकालने वाली मशीन। हमारे यहाँ मार्क्स से ज्यादा कुछ भी नहीं है, बच्चे मशीन बन गए हैं, ह्यूमंस नहीं रहे हैं। उनकी फीलिंग्स, उनके इंटरेस्ट, उनकी मेंटल हेल्थ सब यहाँ पर सेकेंडरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक डेटा के अनुसार यहाँ पर स्टूडेंट्स सेल्फ लाइफ लॉसेस में 34% केसेस में एकेडमिक प्रेशर में रीजन है, तो वहीं इनमें से 78% केसेस में फैमिली प्रेशर इन्वॉल्व्ड है। कॉलेज के बाद आती है जॉब, जहाँ वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ की यहाँ सिचुएशन और भी खतरनाक है। यहाँ मेंटल हेल्थ का एक्चुअल मास्कर होता है। इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर में मेंटल हेल्थ को कोई
यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो एमएनसी में यहाँ पर काम करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कॉर्पोरेट्स आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस एक जोक बनकर रह जाता है। आप 9 बजे सुबह से लेकर 11 बजे रात तक काम करते हैं और फिर से सेम रूटीन, सेम बोरिंग वर्क और सेम टॉक्सिक बॉस। यहाँ पर बॉस कहता है यह काम अर्जेंट है, कल सुबह तक मुझे चाहिए। आप पूरी रात जगकर कंप्लीट करते हैं और अगले दिन बॉस को टाइम ही नहीं मिलता है रिव्यू करने को, और फिर बॉस कहता है यह तो नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। और फिर कहते हैं यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करो। कैसे? मेरे कलीग ने मुझे बताया था एक बार कि वो रोज ऑफिस के वॉशरूम में जाकर 10 मिनट रोता था, क्योंकि वो बाहर हमेशा हंसता रहता था। सबको लगता था कि वो हैप्पी है, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। आपको वीकेंड में भी कॉल्स आते हैं, वीकेंड में भी ईमेल्स को चेक करना पड़ता है। वीकेंड कंपनी के लिए डेडिकेशन दिखाना होगा। अगर आपको प्रमोट होना है तो एक्स्ट्रा आवर्स यहाँ पर देने होंगे। यह अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो कैरियर में प्रॉब्लम होगी। दूसरी कंपनी से बेटर ऑफर है, लेकिन यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी है। अब एम्प्लॉय का मेंटल स्टेट यहाँ पर क्या होता है? हर मंडे डिप्रेशन होता है और संडे इवनिंग से ही यहाँ पर एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। कब तक यह सेम वर्क मैं करते रहूंगा? हर दिन सेम बोरिंग वर्क का टेंशन, कोई ग्रोथ नहीं। और बॉस टॉक्सिक है, कलीग्स पॉलिटिक्स करते हैं, घर जाकर भी वर्क और ग्रोथ यहाँ पर दिख नहीं रही है। स्टक हो गया हूँ, रिजाइन करने का यहाँ पर मन करता है। यार इस प्रोजेक्ट के बाद रिजाइन कर दूंगा, लेकिन रिजाइन करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईएमआई है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे छोड़ूं? यह होते हैं गोल्डन हैंडकफ्स। अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन मेंटल पीस बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, कौन सा बैलेंस? ऑफिस में 10-12 घंटे, कम्यूट में भी 2-3 घंटे, घर आकर ईमेल्स चेक करना है और वीकेंड में भी कॉल्स हैं। यार पार्टी में नहीं आ सकता, ऑफिस वर्क है, और वेडिंग को मैं अटेंड नहीं कर सकूंगा क्योंकि प्रोजेक्ट डेडलाइन है। फैमिली टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, ऑलवेज मैं यहाँ पर बिजी रहता हूँ, और फिजिकल हेल्थ भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है और मेंटल हेल्थ भी यहाँ पर साथ में डिस्ट्रॉय हो रही है। और फिर कहते हैं यहाँ पर कि करियर बनाना है तो यहाँ पर सेक्रीफाइस करना होगा। ऑफिस में एक और प्रॉब्लम, इम्पोस्टर सिंड्रोम। कॉन्स्टेंटली फील करते रहते हैं कि हम यहाँ पर कैपेबल नहीं है। कहीं बॉस को अगर पता न चल जाए कि हम यहाँ पर फ्रॉड है, मैं यह प्रोजेक्ट हैंडल कर पाऊंगा, कलीग्स मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, कहीं फायर तो नहीं कर देंगे, अप्राइजल में क्या रेटिंग मिलेगी, और प्रमोशन डिजर्विंग हूं या नहीं हूं। बर्नआउट एक रियल थिंग है। WHO ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज यहाँ पर किया है, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि यह तो नॉर्मल है, सब झेलते हैं। जॉब छोड़ने में भी गिल्ट होती है। कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दी है, छोड़कर जाना यहाँ पर अनग्रेटफुल है। लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या? डिलॉयट की 2024 की स्टडी में भारत के एम्प्लॉयज में 84% ने वर्क प्लेस स्ट्रेस की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस यहाँ पर किए हैं। 84%। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरी जॉब में भी सेम प्रॉब्लम्स होंगी तो फंस जाते हैं एक ऐसे साइकिल में जहां हर दिन मेंटल हेल्थ यहाँ पर डिटोरिएट होती रहती है और हम सिर्फ सर्वाइव करते रहते हैं, लाइव नहीं करते। फिर बात आती है कि बेटा तुम शादी कब करोगे, 28 की हो गई है और सैलरी कब बढ़ेगी। नेबर्स का बेटा तो यहाँ पर मैनेजर तक बन चुका है, कब तुम घर खरीदोगे। रेंट में पैसे यहाँ पर बर्बाद हो रहे, वेस्ट हो रहे हैं। और ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पर पोते कब देखने को मिलेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी करो, हमने तुम्हें पढ़ाया है। यह एक्सपेक्टेशंस का बोझ यह कभी खत्म ही नहीं होता है। स्कूल में मार्क्स, कॉलेज में रैंक्स, जॉब में सैलरी, मैरिज में डाउरी और बच्चे होने पर उनका कैरियर, एक के बाद एक प्रेशर। बच्चे अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं लेकिन डरते भी हैं उनसे, डरते हैं कि कहीं वे उन्हें डिसअपॉइंट न कर दे, कहीं वो उनसे नाराज न हो जाए। देखो वो लड़का कितना यहाँ पर सक्सेसफुल है, तुम कब बनोगे उसकी तरह। तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे यहाँ पर आगे निकल चुके हैं, तुम अभी भी यहीं अटके हो। हमने सोचा था कि तुम कुछ बनोगे, लेकिन यह वर्ड्स यह परमानेंटली डैमेज कर देते हैं आपकी सेल्फ एस्टीम को। और आप हमेशा यहाँ पर फील करते रहते हैं कि आप यहाँ पर इनफ नहीं है।
कभी भी इनफ नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप्स की। सबसे सेंसिटिव टॉपिक है ये रिलेशनशिप का, और यहाँ भी मेंटल हेल्थ का मास केयर हो रहा है, जो मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट करता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में पहले तो पता ही यहाँ पर नहीं चलता है कि यह टॉक्सिक है। स्लोली मैनिपुलेशन यहाँ पर स्टार्ट होती है। शुरुआत में तुम मेरे लिए अपने फ्रेंड्स को छोड़ दो, मैं इनफ हूं ना, संजय के साथ टाइम क्यों बिताते हो, मुझसे अनकंफर्टेबल लगता है क्या, फैमिली से ज्यादा मुझको प्रायोरिटी दो, मैं तुम्हारी यहाँ पर गर्लफ्रेंड हूँ। फिर यहाँ पर मैनिपुलेशन यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो यह करोगे, तुम सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया है, तुम क्या करते हो, कोई और मिल जाएगा, तुम्हारी तो कोई वैल्यू भी नहीं है। सबसे डेंजरस होती है इमोशनल ब्लैकमेल। अगर तुम मुझे छोड़ गए हो तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी फैमिली को बता दूंगी कि तुम कैसे हो, हमेशा के लिए दुनिया छोड़ दूंगी। अगर तुम गए इस तरह के रिलेशनशिप में मेंटल हेल्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, और विक्टिम को यहाँ पर लगता है कि वो यहाँ पर वर्दलेस है, कुछ भी डिजर्व नहीं करता। और जब ब्रेकअप होता है तो यहाँ पर ट्रॉमा और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। शायद मैं ही गलत था, मे बी वो सही कह रही थी, कोई और मिलेगा भी यहाँ पर, यहाँ नहीं मिलेगा, मैं रिलेशनशिप्स के लिए यहाँ पर सूटेबल नहीं हूँ, सब मेरी ही गलती यहाँ पर थी। और आजकल डेटिंग ऐप्स ने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। कॉन्स्टेंट रिजेक्शन, मीनिंगलेस कनेक्शंस और हुकअप कल्चर, मैच नहीं आ रहे हैं, मैं अट्रैक्टिव यहाँ पर नहीं हूँ, सब यहाँ पर घोस्टिंग कर रहे हैं, और कोई भी यहाँ पर सीरियस नहीं है। फिजिकल रिलेशनशिप्स के अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं चाहते हैं, और कमिटमेंट से डरते हैं सब। और सबसे सैड पार्ट यह है कि रिलेशनशिप में होकर भी लोग यहाँ पर लॉनली फील करते हैं। पार्टनर फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर इमोशनली एब्सेंट होता है। कब शादी करोगे, 30 के हो जाओगे, और लड़का लड़की पसंद है तो बताओ, यहाँ पर अरेंज कर देते हैं, ऐसे घर वाले कहते हैं। क्लॉक टिक 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 कर रहा है और वेट हम नहीं कर सकते। मैं अपने दोस्त के एक रिलेशनशिप के बारे में बताता हूं तुमको, कि 2 साल तक चली थी, लेकिन वो 2 साल उसकी लाइफ के सबसे डार्क पीरियड थे। हर दिन फाइट्स होती थी, हर छोटी बात पर आर्गुमेंट्स होता था, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे फ्रेंड्स कितने बोरिंग हैं, तुम्हारी फैमिली कैसी है, और सबसे बुरा यहाँ पर इमोशनल मैनिपुलेशन। जब भी वो कुछ कहता था तो उसकी पत्नी, मुझे प्यार नहीं करते, तुम सेल्फिश हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, और तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए अपने फ्रेंड्स यहाँ पर छोड़ दिए हैं, तुम्हें सिर्फ अपना करियर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और मैं तुम्हारे बिना यहाँ पर कुछ नहीं हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर लीव करोगे तो मैं दुनिया छोड़ दूंगी। यह इमोशनल ब्लैकमेल है और मैनिपुलेशन है, और यह आपकी मेंटल हेल्थ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों, लव और ऑब्सेशन में एक फ़र्क होता है, केयर और कंट्रोल में फ़र्क होता है, और अगर आपकी रिलेशनशिप में आप कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी रहते हैं तो वो लव नहीं, वो टॉक्सिसिटी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की एक स्टडी के अकॉर्डिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप पर रहने वाले लोगों में डिप्रेशन का रिस्क यहाँ पर 3.2 गुना बढ़ जाता है। अब आते हैं उन कम्युनिटीज पर जिनकी कहानी किसी को सुनाई तक नहीं देती है। माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, यहाँ तो सिचुएशन और भी खतरनाक है। फ्रेंड्स, शहरों में तो फिर भी कुछ फैसिलिटीज हैं, लेकिन गांव में 68% भारत गांव में रहता है, लेकिन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का सिर्फ 0.3% गांव में है। फार्मर्स लाइफ लॉसेस रेट्स, यह सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, यह मेंटल हेल्थ क्राइसिस है जिसे हमने इग्नोर किया है। 45 साल के किसान 3 साल लगातार क्रॉप फेलियर, डेट का बोझ, और कोई यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं। कर्ज चुकाना है और बच्चों की शादी करनी है, बच्चे पढ़ाने हैं, कोई समझता ही नहीं कि यहाँ पर अंदर क्या चल रहा है। मर्द रोते नहीं है,
यही सुना है हमने बचपन से। अब बात करते हैं यहाँ पर जनरेशन जेड की, और यहाँ स्टैटिस्टिक्स सुनकर आपका दिल जह जाएगा कि जनरेशन जेड में डिप्रेशन रेट्स 52% बढ़े हैं 2019-24 तक के। एंजाइटी डिसऑर्डर यहाँ पर 47% बढ़ रहे हैं। स्लीप डिसऑर्डर यहाँ पर 60%, टीन्स में सेल्फ हार्म के से 89% इंक्रीजमेंट। एक लड़का है 17 साल का, हर रात 3 बजे तक जगता है, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करता रहता है। एवरीवन लुक्स सो परफेक्ट, मैं कुछ भी यहाँ पर अचीव नहीं कर रहा है। पेरेंट्स यहाँ पर समझते नहीं है, फ्रेंड्स यहाँ पर बिजी हैं, लगता है जैसे मैं यहाँ पर इनविजिबल हूँ। और एक नया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो स्पेशली जनरेशन जेड को इफेक्ट कर रहा है वो है क्लाइमेट एंजाइटी या इको एंजाइटी। हर दिन AQI चेक करती है, पॉल्यूशन मास्क लगाकर वो स्कूल जाती है और कॉन्स्टेंटली वरीड है कि वो प्लानेट का क्या होगा, और फ्यूचर में बच्चे पैदा करने का डर है। और पापा जो है 20 साल बाद दिल्ली में रहने लायक बिल्कुल भी इन्वायरमेंट क्या होगा या नहीं। मैं बच्चे को डिजर्व करती हूँ। यह टॉक्सिक वर्ड हमारी जनरेशन ने प्लानेट को बर्बाद कर दिया है। LGBTQ+ यूथ इनकी मेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स से सबसे ज़्यादा दुखदाई है। इनमें लाइफ का लॉसेस अटेम्प्ट रेट से जनरल पॉपुलेशन से 4 गुना ज़्यादा है। 18 साल की उम्र में पता चला कि मैं डिफरेंट हूँ, ऐसा कोई सोचता है। फैमिली को कैसे बताऊं कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। कॉन्स्टेंटली यह डर है कि लोग जज करेंगे और डिप्रेशन में वो चला जाता है। 2 साल थेरेपी चलती है, लेकिन दोस्तों अब तक मैंने सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, डिप्रेशन में आपको डाल दिया होगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, यहाँ पर सॉल्यूशंस भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कम्युनिटी का सपोर्ट। अकेले यहाँ पर नहीं लड़ना है यह बैटल को। पीयर सपोर्ट ग्रुप्स और स्कूल में यहाँ पर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स चलने चाहिए, वर्क प्लेस वेलनेस इनिशिएटिव यहाँ पर होना चाहिए, और फैमिली की प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग प्रोग्राम होना चाहिए। ये होने ही चाहिए। और पहली बात यहाँ पर थेरेपी लेना कोई भी कमजोरी नहीं है। प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई भी यहाँ पर शेम नहीं है, शर्म नहीं है। यह स्ट्रेंथ है हमारी। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि पागलों के पास जाता है, लेकिन यह सब बकवास है। थेरेपिस्ट के पास जाना यहाँ पर एक साधारण चीज़ है, जैसे यहाँ पर डॉक्टर के पास जाया करते हैं। थेरेपी का मतलब है यहाँ पर इमोशनल फिटनेस है, जैसे जिम में जाते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए। और दूसरा यहाँ पर हमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि प्रॉब्लम है, सब ठीक है कहना हमको बंद करना होगा। और तीसरा यहाँ पर सोशल मीडिया से हमको ब्रेक लेना होगा। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है एक महीने के लिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया था। 1 सालों मैंने डिलीट किया। रिजल्ट मेरी एंजाइटी 70% कम हो गई थी। चौथा, बाउंड्री सेट यहाँ पर करनी होगी, फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और वर्क प्लेसेस पर, रिलेशनशिप में सबके साथ यहाँ पर क्लियर बाउंड्रीज रखना बहुत जरूरी है। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं आपको मंथली अपडेट्स दूंगा अपनी लाइफ के बारे में, और डेली यहाँ पर इंटरफेरेंस मुझे नहीं चाहिए। 5वां, फिजिकल हेल्थ और एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और हेल्दी डाइट, यह सब डायरेक्टली आपकी मेंटल हेल्थ को यहाँ पर इफेक्ट करता है। और चौथा, मैं यहाँ पर चाहूँगा कि अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना। 2-3 जिनोइन आपको फ्रेंड्स रखने हैं जिनसे आप ऑनेस्टली आप बात कर सकते हैं। 7वां, आप चेक करें कि अपने लव्ड वंस को कैसे हो से आप गहरी बातें करें। और सोशल मीडिया डिटॉक्स, दिन में 2 घंटे का केवल लिमिट रखें, और प्रोफेशनल हेल्प और स्टिग्मा छोड़ें। थेरेपी नॉर्मल है, फिजिकल हेल्थ, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और न्यूट्रिशन, और माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना, यह स्लो सोसाइटी एक तरफ से सुसाइड है। मेंटल हेल्थ इस देश की प्रायोरिटी बननी चाहिए। यह सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, यह एक सोशल इमरजेंसी है। यह लग्जरी नहीं है, यह नेसेसिटी है। दोस्तों मैंने आज जो कुछ भी आपके साथ शेयर किया वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है, यह हमारी रियलिटी है, आपकी, मेरी, हमारे फ्रेंड्स की, हमारे फैमिलीज़ की। लेकिन इसे इग्नोर करना हमें बंद करना होगा। यह प्रॉब्लम खुद से कभी भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि हमें एक्शन लेना होगा। अगर हर व्यूअर अपने पास लोगों से मेंटल हेल्थ के बारे में ऑनेस्टली यहाँ पर कन्वर्सेशन अगर करता है, और तो हम यहाँ पर 1 करोड़ लोगों तक पहुँच सकते हैं। बात करना जरूरी है, वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। हेल्प मांगना, टुगेदर हम इस क्राइसिस से लड़ सकते हैं।
आज से आप यह करेंगे, अपने 5 जो गहरे दोस्त हैं उनको ऑनेस्टली पूछेंगे कि आप कैसे हैं, मेंटली कैसे आप फील कर रहे हैं। ऑनेस्टली वो आपको बताएंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप खुद यहाँ पर स्ट्रगलिंग है तो किसी से बात करेंगे और प्रोफेशनल यहाँ पर हेल्प लेंगे। सोशल मीडिया टाइम को लिमिट रखेंगे, डेली मैक्सिमम 1 घंटा। टॉक्सिक पीपल को अपनी लाइफ से बिल्कुल भी रिमूव कर देंगे और प्रोफेशनल हेल्प हमेशा लेंगे अगर ज़रूरत है तो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो सिर्फ लाइक नहीं करना, इसको शेयर करना है। किसी की जान यहाँ पर बच सकती है, उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें इसकी ज़रूरत है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी न किसी से बात बिल्कुल ज़रूर करें और हमेशा याद रखना आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं इस जर्नी में। मेंटल हेल्थ मैटर्स, यू मैटर। टेक केयर योरसेल्फ और एक दूसरे का ख्याल रखना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। कालिका माता की जय, भारत माता की जय।